नमस्कार, ये नई सोच है और मैं हूं क्षितिज अरोड़ा। भले ही इस देश में किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, भले ही सत्ता पर कोई भी काबिज हो जाए, अब ऐसा लगने लगा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की रुचि शिक्षा और रोजगार पर तब तक ही रहती है जब तक वह पार्टी सत्ता से बाहर होती है या विपक्ष में होती है। पार्टियों के मन में बच्चों के लिए खराब होती शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी के सवाल तब तक ही मन में उठते हैं जब तक उसे विपक्ष में रहना होता है। राजनीति का अब यही नया फॉर्मूला है कि विपक्ष में रहिए, शिक्षा और बेरोजगारी पर सवाल पूछते रहिए, सत्ता में आ जाइए और लोगों से जुड़े अहम और बुनियादी सवालों को भूल जाइए। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी राजनीतिक दल अपने जोड़ तोड़ के फॉर्मूले को साधने में लगे हुए हैं। कोई ना कोई तो सरकार बनाएगा, लेकिन हाउ मच डज दिस मैटर्स? सरकार किसी की भी बन जाए, लेकिन खराब होती शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी के सवाल को लेकर भारत के युवाओं के पास सिर्फ अब यही एक ऑप्शन बचा है कि वे सरकार के मंत्रियों का मुंह ताकने पर मजबूर हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज शिक्षा व्यवस्था की याद इसे क्यों आई है। हकीकत तो ये है कि हमारी आंखें भी तभी खुलती है जब कुछ धांधली होती है या कुछ बड़ा फ्रॉड होता है। इस बार फ्रॉड हुआ है नीट की परीक्षा को लेकर। नीट यूजी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिससे बच्चे 12वीं पास करने के बाद MBBS या अन्य चीज़ों में दाखिला पाने के लिए मौजूदा चुनिंदा सरकारी विश्वविद्यालयों में दाखिला पाने के लिए प्रयास करते हैं। चुनिंदा इसीलिए बोला क्योंकि भारत में अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बेहद कम है। ये भारत में कठिन एग्जाम्स में से माना जाता है। हर साल लाखों बच्चे नीट की परीक्षा देते हैं। 2024 में भी 23 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी। ये NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डेटा है। ये वो एजेंसी है जो भारत में नीट और अन्य परीक्षा कराने के लिए है। सवाल इसी एजेंसी को लेकर है। दरअसल दिक्कत इस बार ये आई कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा का आयोजन हुआ और 23 लाख से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा दी, लेकिन पेपर होने के बाद खबर ये आई कि कई एग्जाम सेंटर से पेपर होने से पहले ही लीक हो गया था। जांच में पाया गया कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित एक परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ था। पता ये भी चला कि 20 विद्यार्थियों के पास प्रश्न पत्र के साथ आंसर की भी पहले ही पहुंच गई थी। साथ ही इसके तार बिहार से जुड़े हुए पाए गए। बिहार पुलिस एक्शन में आई और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन NTA ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पेपर वो पेपर नहीं है जो कि परीक्षा में छात्रों को दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। यानी अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारी किसे की गई, गिरफ्तारी किसकी हुई? इसको लेकर हमने इंटरनेट पर बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। आगे इसको लेकर क्या कार्रवाई की गई, क्या बिहार पुलिस या फिर NTA सोशल मीडिया पर मौजूद पेपर और असल पेपर में मिलान करने तक की काम नहीं कर पाई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इतना समय हो गया पेपर का मिलान करने में, क्या इतना टाइम लगता है? भाई मेरे को दे देते या फिर किसी स्कूल के टीचर को दे देते, 1 घंटे में मिलान करके दे देता। हालांकि इसी पेपर के साथ परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को घोषित भी कर दिया गया, जबकि ये रिजल्ट 14 जून को आने की उम्मीद थी। रिजल्ट जारी करने की इतनी भी क्या जल्दी थी? मामला यही नहीं रुका, बल्कि असल खेल रिजल्ट के बाद सामने आया है। क्या 4 जून को रिजल्ट चुनावों के रिजल्ट के दौरान इसीलिए आउट किया गया ताकि नीट के रिजल्ट की धांधली को मीडिया कवरेज न मिल सके और NTA बच जाए पतली गली से निकलकर? दरअसल रिजल्ट में धांधली के आरोप सिर्फ एक नहीं है। देश भर से बच्चों और शिक्षकों का दावा है कि कई जगहों पर रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई है। इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहला आरोप ये है कि जहां हर बार परीक्षा में पूरे नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 2 या 4 होती थी या हद से हद 10-11, वहां इस बार 720 में से 720 अंक लाने वाले बच्चों की संख्या 67 है। पेपर 720 नंबर का होता है। जब पूरे भारत में धांधली को लेकर आवाज आने लगी, तब NTA ने इसको लेकर जवाब में एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें ज्यादा बच्चों के टॉप करने का कारण बताया गया कि इस बार बच्चों ने बहुत मेहनत की है और पिछले बार से 3 लाख ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। शिक्षक इस जवाब से खुश नहीं है। साथ ही इसमें एक और आरोप भी है कि NTA द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट में 8 विद्यार्थियों के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं। सीरियल नंबर 62 से 69 तक के 8 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स पहले स्थान पर यानी टॉपर रहे। बताया गया कि 8 में से 6 हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित एक ही एग्जाम सेंटर के।
ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसमें दाल में कुछ काला है? तमाम छात्रों और शिक्षकों को इसमें पूरी की पूरी दाल काली नजर आती है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देश में टॉप मेडिकल कॉलेजेस, एम्स जैसे जनरल छात्रों के लिए सिर्फ 46 सीटें हैं और इस बार टॉप करने वाले छात्रों की संख्या 67 है। ऐसे में अगर एक छात्र पूरे अंक लाकर भी देश के नंबर 1 संस्थान में नहीं पढ़ पाएगा तो वो पूरे अंक लाने के बाद और ऐसा क्या करे कि उसे एम्स दिल्ली में दाखिला मिल जाए। सवाल इतना ही नहीं है, आरोप ये भी है कि बच्चों को 719 और 718 अंक भी मिले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है? दरअसल परीक्षा का पैटर्न ही ऐसा है कि 718 और 719 अंक आना भी असंभव है। नीट परीक्षा में हर साल 4 नंबर का नीट परीक्षा 4 नंबर की होती है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। -1 तब मिलता है जब आप कोई प्रश्न गलत करते हैं या फिर 720 अंक तब मिलते हैं जब आप पूरे सवाल सही करते हैं। अगर आपने एक सवाल छोड़ा है तो आपको 16 अंक मिलेंगे या फिर आपका साथ में एक गलत हुआ है तो 715 अंक आपको मिलने चाहिए। ऐसे में छात्रों के बीच कंफ्यूजन है कि 718 और 719 अंक कहां से आए। इसके जवाब में 6 जून को एनटीए ने जारी की जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें लिखा था कि जवाब में एनटीए ने बताया कि परीक्षा वाले दिन यानी 5 मई को कुछ एग्जाम सेंटर्स पर छात्रों को गलत प्रश्न पत्र दे दिए गए थे, जिसकी वजह से उनका समय बर्बाद हुआ था। जिसके बाद कई छात्रों ने इसकी शिकायत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ कोर्ट में की और फैसले के बाद मुआवजे के तौर पर उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए ने बताया कि ग्रेस मार्क्स सुप्रीम कोर्ट के 2018 में आए एक फैसले के आधार पर दिए गए। दरअसल 2018 का ये फैसला क्लैट की परीक्षा को लेकर है जो वकालत के लिए होती है और ऑनलाइन होती है। इसके लिए दिया गया था जहां बच्चों का समय बर्बाद हुआ था। लेकिन बात तो यह है कि 2018 का ये फैसला एक ऑनलाइन परीक्षा के लिए था, जबकि नीट लिखित परीक्षा होती है, आपको हाथ से लिखना पड़ता है। इसके अलावा एनटीए ने यह भी बताया कि ग्रेस अंक छात्रों के उत्तर देने की दक्षता और बर्बाद हुए समय के आधार पर दिए गए हैं। एनटीए ने बताया कि 1563 उम्मीदवारों ऐसे हैं जिनको इस आधार पर ग्रेस अंक दिए गए हैं। साथ ही ऐसे उम्मीदवारों के संशोधित अंक -20 से 720 हैं। यानी कि अगर आप किसी को ग्रेस अंक दे रहे हैं तो उसके माइनस में कैसे अंक हो सकते हैं। इन 1563 के आंकड़े को आप कम मत मानिए। हमारे देश में अच्छे सरकारी कम फीस वाले मेडिकल कॉलेजों की संख्या और उनमें सीटें बेहद कम हैं, जिन पर ये 1563 उम्मीदवारों का प्रभाव डालेंगे। आप भले ही आज के वीडियो में बोर हो जाएं, लेकिन ये देश के करीब 23 लाख परिवारों से जुड़ा मामला है और अगर आप बोर हो रहे हैं तो कहूँगा कि आप इसे बंद ही कर दें, क्योंकि ये बोर होने का नहीं बल्कि सवाल पूछने का समय। रील्स में समय बर्बाद मत कीजिए। हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ आपका भी बच्चा हो सकता है और कोई और बोर हो सकता है। इसको लेकर देश भर में सड़कों पर और सोशल मीडिया पर भी अब छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है। साथ ही कुछ आवाज़ें विपक्ष की तरफ से भी आ रही हैं। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया और कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। सरकार का काम है डाइवर्ट करना, उसी तरह से संस्थाएं भी जो है ध्यान भटकाव योजना में संलिप्त हो गई है। एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं? कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा तो बच्चों की कौन सुनेगा? माँ बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा? वो माँ बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं। जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 है। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1। दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर, एक ही
कई जगहों पर रिजल्ट जारी होने के बाद आत्महत्या करने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में आप समझिए कि कितना गंभीर मामला है। छात्रों की मांग है कि पेपर फिर से हो। विडंबना देखिए, हम चांद पर पहुंच गए हैं, विश्व गुरु बनने के दावा करते हैं, लेकिन हमारे देश का आईना आज भी यही है कि हम पेपर लीक होने से और परीक्षाओं को में धांधली होने से नहीं रोक पाते। आखिर कब तक ऐसे ही देश में बच्चों का भविष्य धर्म और जाति की राजनीति में गर्त में जाता रहेगा? इससे एक सवाल और सभी को याद आ गया या आना चाहिए कि मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या कितनी कम है। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।